कैसे हो सभी लोग। तो आई एम डॉक्टर पार्थ गोयल, एक एमबीबीएस इंटर्न। बहुत टाइम से आ रहा था मेरे पास बार भैया फिफ्थ एडिशन कब आएगा। एंड फाइनली इतनी मेहनत के बाद बिलीव मी, इंटर्नशिप के साथ बुक्स को अपडेट करना, कंटेंट बनाते रहना तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट मैं एनीवे करता हूँ और बेस्ट पॉसिबल में मैं यहाँ तुम्हें कंटेंट डिलीवर करता हूँ। और इसी तरीके से इस बार हमने बायोहैक और कैमेक का फिफ्थ एडिशन लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही दिखता है जैसे पहले दिखता था। रीज़न मैंने कवर चेंज इस बार नहीं किया है क्योंकि मुझे ये कवर प्यारे लगते हैं। मुझे लगता है कि इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो भैया क्या क्या आपने अपडेशंस करे हैं फिफ्थ एडिशन में, क्या फोर्थ एडिशन हमने बाय करी तो फिफ्थ लेना चाहिए, फर्स्ट एडिशन और फिफ्थ एडिशन में कितना डिफरेंस है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं तुम्हारे सामने क्लियर करना चाहूंगा कि कई सारे बच्चे हैं मेजोरिटी फ्री एडिशन यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट एडिशन है, जो मैंने अपने टेलीग्राम पर पूरा एक एक चैप्टर फ्री में दे रखा है। इवन मैंने उसको पढ़ा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों को डाउट रहता है भैया हम फ्री वाला पढ़ रहे हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि आपकी बुक्स हम बाय कर सकें क्योंकि ये प्रीमियम कैटेगरी की बुक्स हैं। तो क्या वो फ्री वाला अच्छा है, क्या उसी से सफिशिएंट है वो? देखो, हर साल हम अपडेट करते हैं तो ऑब्वियसली हर साल कुछ कंटेंट ऐड होता है। इस बार तो कुछ कंटेंट हटा भी है क्योंकि रिड्यूस सिलेबस था। तो कंटेंट जो मैं नया बनाऊंगा ऑब्वियसली मैं उसमें अपना 100% देता हूँ उसको अपडेट करने में। तो वो एक डिफरेंस तो हर साल आता ही आता है, लेकिन फिर भी आई वुड से मोटा मोटा दोनों कंटेंट बराबर हैं। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो वो बेस्ट है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो मनी थोड़ा बुक्स में, इस बुक में स्पेशली, तो फिर वो वर्थ इट है। बिलीव मी, बहुत अच्छा रिटर्न तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हो सकता है नीट में जो 100 से लेकर 150-200 नंबर तक बढ़ जाएं जस्ट बाय यूजिंग दिस हैक। अब भैया जो बायो हैक में जो फर्स्ट एडिशन है और जो फिफ्थ एडिशन है उसमें कितने क्वेश्चंस का डिफरेंस है? तो देखो, बायो हैक जो फर्स्ट है उसमें 3374 क्वेश्चंस हैं और जो फिफ्थ हमने बनाई है उसमें 5514 क्वेश्चंस हैं। तो अराउंड वही 50% इंक्रीमेंट है दोनों बुक्स के अंदर ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भैया फोर्थ ले रखी है तो फिफ्थ लेना जरूरी है क्या? तो इसका तुम्हें मैं आंसर वीडियो के एंड में दूंगा। एक और डाउट बच्चों को रहता है कि भैया हम अभी ऑर्डर कर रहे हैं तो कहीं पे फिफ्थ लिखा है, कहीं पे फर्स्ट भी लिखा है, थर्ड भी लिखा है, तो क्या जो बुक हमारे पास आएगी वो पुराने एडिशन की आ जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास पुराने एडिशन की बुक्स खत्म हो जाती हैं, मैं उनको रखता नहीं हूँ। तो अगर मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर रहा हूँ, अगर अपडेट नहीं हुआ है तो 100% वो फिफ्थ ही आएगी, भले ही अगर उसमें फर्स्ट एडिशन लिखा हो या पब्लिश डेट 2022-2021 की लिखी हो। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐप और मेरी वेबसाइट, ये 4 जगह हैं जहाँ से तुम बाय कर सकते हो ऑफिशियल। बाकी फिर तुम कहीं से भी बाय करते हो गलत सलत, वो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसी से टेलीग्राम पे कुछ बाय कर रहे हैं, किसी से कहीं पे बाय कर रहे हैं, वो कुछ भी तुम्हें बेच सकते हैं, वो मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। नाउ फाइनल बात करते हैं कि भैया ये फिफ्थ एडिशन जो आप बता रहे हो तो इसमें क्या अपडेशंस हैं, क्या फ़र्क है? तो देखो, ये इस तरीके से श्रिंक रैप जो है ना, हम लोग इसको सेंड करते हैं, बिल्कुल क्वालिटी इस बार हमने बनाया है और हर बार ही बनाते हैं, लेकिन इस बार और ध्यान रखा है। तुम यकीन नहीं करोगे, बट जब ये किताब आई थी ना, एक बहुत पर्सनल सी बात है, इसके 22 पेजेस में मिसप्रिंट हुआ था। एंड मैं पास एक तरीका था, मैं देखो अगर चाहता तो मैं ये भी कर सकता था कि चलो 22 पेज में तो हुआ है, 360 पेज की किताब है तो कर देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, लेकिन मैं अड़ा रहा क्योंकि मिस्टेक प्रिंटर की थी। एंड मैंने उससे बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्रॉपर किताब ही चाहिए, भले 22 पेज में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ है, लेकिन मैं शिप नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा। एंड फिर उस प्रिंटर को करना पड़ा, उसने वो 22 पेज को निकाल के लगा के फिर से रिबाइंड करके अच्छे से किताब दी है। ठीक है, तो यार मेरा हमेशा से क्वालिटी पे विश्वास रहा है कि कोई भी चीज़ बनाऊँ तो बहुत अच्छी बनाऊँ, वरना नहीं बनाऊँ। इसलिए कई सारे चीज़ें हैं जो मैंने अभी लॉन्च नहीं किए, जैसे बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज़, अपना कोर्स, ये सब लॉन्च कर देते हैं। मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे पता है मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा उसको इतना क्वालिटी बनाने के लिए। तो दैट्स द थिंग यार, मैं जो दे रहा हूँ ना, ऐसी चीज़ तो मैं मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलो इसको खोल के दिखाता हूँ बायो हैक को। सबसे पहले तो ये हमारी किताब है। इस बार इसमें 360 पेजेस हैं, पिछले एडिशन में 385 पेजेस थे। रीज़न बीइंग इस बार चैप्टर कम हुए हैं बहुत सारे, तो उस हिसाब से अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से हमने कंटेंट हटाया भी है और कंटेंट ऐड भी किया है। इसमें कंटेंट ऐड क्या क्या किया भैया आपने? तो हमने इसमें जो मॉर्फोलॉजी की नई फैमिलीज हैं वो सारी ऐड करी हैं और मैंने बहुत अच्छे से इस बार काम किया है। देखो, यूजुअली क्या है कि हम मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज को कंपेरेटिव स्टडी करते थे, कंपेरिजन वाइज, लेकिन अभी कोई कंपेरिजन वाइज नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने इसमें कंपेरेटिवली करके क्वेश्चंस बनाए हैं कि भाई कितनी फैमिलीज हैं जिनमें डाइडेल्फस कंडीशन है, ठीक है, मोनोकार्पोलरी कंडीशन है, कौन सी 6 में से कौन कौन सी फैमिलीज है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए और इवन तुम देखोगे ये पूरी की पूरी टेबल बनाई है सारी फैमिलीज को कंपेयर करते हैं जो कि
हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो ये टेबल अगर तुम्हें याद होगी ना, बिलीव में तुम्हारा क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने वाला। इसमें रेड वो कर रखा है जो कि नीट में आ चुका है डाटा, और इस तरीके से हमने ये मोर्फोलॉजी का अलग से ही सेक्शन दे दिया है फैमिलीज के डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहानी होगी इसकी। फिर हमने डेंगू चिकनगुनिया ऐड किया है, वो एक पेज इसमें और ऐड हुआ है, इसमें अच्छे से क्वेश्चन ऐड करें। एंड बाकी मैंने एक रिमूव टॉपिक करके भी पोर्शन दिया है। तो इसमें क्या है कि जो चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड में ना अपना टेक्सोनोमिक एड्स डिलीट हो गया है, तो मैंने इसको अभी रखा हुआ है क्योंकि मुझे लगता है कि इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि एनडी इतना प्रिसाइज नहीं हो सकता। कई बार हो सकता है वो गड़बड़ कर दे, उसको याद नहीं रहा है एंड वो इससे क्वेश्चन पूछ दे। हालांकि अभी 2 बार जब पेपर हुआ नीट 2024 में तो इससे नहीं आया, लेकिन एक चीज से आया, वो है ये टिश्यूज वाला पार्ट से, एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट का है, वहां से आया है। इसमें परमानेंट टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये टॉपिक से आया है, जो कि डिलीटेड पोर्शन में है। बाकी तो मेन पोर्शन से आया ही है जो मैंने इसमें डाल रखा है। तो इस सब के अलावा हमने जो नीट 2024 है उसके क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। 2 नई इंटरेस्टिंग सी चीजें हमने ऐड करी हैं, वो है ये BMR टेबल। पहली तो BMR टेबल क्या है भैया, तो इसमें क्या है कि देखो मैं ये चाहता हूँ कि तुम कम से कम एक चैप्टर को 10 बार रिवाइज करो अपनी पूरी नीट की जर्नी में इस बायोहैक से। एंड मैंने इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 ये 10 तक दे रखा है। तो 1 2 3 मतलब लो BMR, बायो मल्टीपल रिवीजन BMR का फुल फॉर्म है। एंड लो BMR मतलब 3 बार ही किया तो मतलब लो है, ठीक है। फिर मीडियम, फिर हाई, और फिर 20 लेवल 10 अगर तुमने अचीव कर लिया तो 20 तुम बन जाते हो। एंड इसमें मैंने नीचे टाइम का भी दे रखा है कि कितने टाइम में हो रहा है तुम्हारा एक चैप्टर रिवाइज बायोहैक से। तो तुम्हें पता चलता जाएगा कि यार पहले मुझे लग रहा था 1 घंटा, जो मैं बोलता हूँ 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। तो एक्चुअली तुम्हें समझ में आएगा कि यार देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें 1 घंटा लग सकता है, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम कम होगा, लेकिन जब तुम मीडियम या हाई लेवल पे पहुंचोगे ना, बेसिकली हाई पे पहुंचोगे, तब वो 10 से 15 मिनट हमारा अचीव हो रहा होगा मीडियम साइज चैप्टरों में। और अगर बड़ा साइज है जैसे एनिमल किंगडम में तो 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं। अब सेकंड चीज़ क्या ऐड करी है हमने इस बार, तो इस बार हमने ऐड करे हैं मीम्स, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का मांग थी कि भैया मीम्स आपने फ्री में तो दे रखे हैं और पेड में आप हटा देते हो, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो इस बार बिल्कुल फ्रेश मीम्स डाले हैं, ठीक है, सारे चैप्टर उसमें बायोहैक के। एंड मज़ा आएगा तुम्हें पढ़ते पढ़ते, चैप्टर के एंड में एक बढ़िया मीम मिलेगा, तो वो हमने किया है। और मीम भी ऐसा रैंडम नहीं, चैप्टर से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा वहाँ से एक मीम उजागर होगा। तो अगर तुमने सही से पढ़ा नहीं होगा तो मीम हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए। तो ये बात हो गई हमारी बायोहैक की। लेकिन भैया कैमहैक में क्या चेंज है? कैमहैक में इस बार बहुत ज़्यादा अपडेशंस हैं। केमिस्ट्री के जो सिलेबस है वो काफ़ी डिलीट हुआ है, एंड ऐसे में मुझे लगा कि अब बहुत डिटेल में जाना जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर। तो हमने इस बार केमिस्ट्री में इसको पूरा का पूरा रिविजिट करके पूरा रिवाइज किया है। पूरे सारे चैप्टरों में नए नए क्वेश्चन ऐड करे हैं हाई अमाउंट में, मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी कैमहैक फिर से बनाई गई है इस बार। तो तुम देखोगे तो काफ़ी मोटी भी हो गई है पहले से, है ना। और इसमें 1.5 गुना क्वेश्चन ज़्यादा हैं फ्री एडिशन से, मतलब कि 50% क्वेश्चन इसमें फ्री एडिशन से ज़्यादा हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको खोल के दिखाता हूँ मैं। तुम अगर देखोगे फर्स्ट एडिशन और फिफ्थ एडिशन में, तो फर्स्ट एडिशन में 77 क्वेश्चन थे ग्रुप 13 में, लेकिन 112 क्वेश्चन इसमें हैं। ग्रुप 14 में 110 क्वेश्चन थे, इसमें 142 क्वेश्चन है। एंड इस तरीके से जो कैलकुलेट करके आया तो फर्स्ट एडिशन में 2000 क्वेश्चन थे टोटल, एंड इसमें 3300 क्वेश्चन है जो सिलेबस पूछा गया है। अंदर से इसको थोड़ा रीडिज़ाइन भी किया है हल्का फुल्का, जिससे कि और बेटर लगे। इसका जो कलर था, जो पर्पल कलर है, उसको भी थोड़ा लाइट करा है, और भी चीज़ें थोड़ा बहुत चेंज करी हैं जिससे कि अच्छा लगे। एक और बात मैं बताना चाहूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो कैमहैक में एक नया टॉपिक ऐड हुआ था, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एंड ये एनसीईआरटी में नहीं है। एंड इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि यार इसमें आएगा क्या नीट में। लेकिन हुआ ये कि जो क्वेश्चंस हमने बनाए, जो 200 क्वेश्चन हमने बनाए, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार नीट में आए हैं दोनों पेपरों में, 2024 में और 2024 जो 1500 बच्चों के लिए रीनीट हुआ था उसमें भी आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंटेंट था हमने बहुत अच्छा बनाया है, जो प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो नया पोर्शन इसमें ऐड हुआ है। तो जरूर तुम उसको एक्सेस करो, क्योंकि यार उस पर्टिकुलर चैप्टर का कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है और लोग बहुत ज़्यादा वास्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने 200 क्वेश्चन के अंदर उसको कवर किया है। तो अब बात ये आई कि भैया क्या 4th एडिशन अगर हमने ले रखी है तो 5th लेना जरूरी है। देखो आई वुड से कैमहैक में बहुत जरूरी है, क्योंकि कैमहैक में अगेन 50% हमने कंटेंट बढ़ा दिया है 4th एडिशन के कंपेरिजन में। फर्स्ट से लेकर 4th लगभग सेम थे, उसमें ज़्यादा अपडेशन नहीं थे, लेकिन इस बार अपडेशन बहुत ज़्यादा हुए हैं कैमहैक में। यहीं पे बायोहैक की बात करी जाए तो बायोहैक
में तो देखो आई वुड से मैंने कंटेंट अकॉर्डिंग टू न्यूज़ सिलेबस डाला है, तो कई सारे चैप्टर हटाए भी हैं जो प्रीवियस एडिशन में थे, एंड इवन पेजेस के नंबर कम हो गए हैं। बस जो ऐड किया है वो हमारा है मोर्फोलॉजी एंड उसके अलावा डेंगू का। तो अब ऐसे में भैया क्या हमें नई किताब बाय करनी चाहिए कि पूरी की पूरी? आई वुड नॉट सजेस्ट। इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, तुम हैकशॉट बाय कर सकते हो जो मेरे पार्थ गोयल ऐप में तुम्हें मिल जाएंगे। तो उसमें क्या है कि वो हैकशॉट यूजर ही 1500 का आता है, लेकिन फॉर बायोहैक यूजर्स जिन्होंने बायोहैक खरीदे की है उनको वो 600 रुपीज में मिल जाएगा। और उसमें मैंने जो भी बायोहैक है उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, समझा रखा है, पढ़ा रखा है। कई बार क्या होता है कि बुक से हम पढ़ते हैं तो हमें आलस आने लगता है, हम खुद नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब मैं तुम्हें बोल बोल के पढ़ाऊंगा, पूछूंगा तुमसे सवाल, तो तुम्हारा जल्दी भी होगा एंड इफेक्टिव भी होगा। तो ये सोच के मैंने हैकशॉट बनाया था, एंड वो जितने भी बायोहैक यूजर्स हैं उनको 600 में 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो 2 साल जो भी अपडेशंस आएंगे वो भी तुम्हें उसमें मिलते रहेंगे, तुम्हें अलग से बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो जैसे मोर्फोलॉजी हो गया, डेंगू हो गया, ये जो पार्ट है ये तुम्हें अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। इवन जो नीट 2024 के क्वेश्चन अपडेट करें वो भी उसमें आ जाएंगे। अभी फिलहाल जो हैकशॉट है उसमें तुम्हें मोर्फोलॉजी की फैमिलीज और ये चिकनगुनिया डेंगू मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी अपडेटेड लेक्चर्स हैं वो अभी नहीं आए हैं 5th एडिशन के अकॉर्डिंग, वो 4th के ही डले हैं इन बायोलॉजी। तो वो मैं अराउंड दिसंबर के टाइम पे करूंगा, जो यूजुअली मेरा टाइम था, पिछले साल भी मैंने इसी टाइम पे पढ़ाया था। यहीं पर कैमेक की अगर हैकशॉट की बात करी जाए तो उसमें ऑलरेडी 5th एडिशन का ही कंटेंट डला हुआ है, तो वो भी तुम कर सकते हो। अगर तुमने 4th एडिशन ले रखी है तो तुम्हें अगर बुक बाय नहीं करना है तो तुम डायरेक्टली वहां से भी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। बस 600 रुपीज तुम्हें देना होंगे, 2 साल के अपडेशन तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। इस बार एक चीज हम लेकर के आए हैं जो कि कोई नहीं करता है, लेकिन मैं इस बार कर रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है अपनी किताबों के ऊपर। ये है मिस्टेक चैलेंज। अगर तुम्हें बायोहैक कैमेक की 5th एडिशन में कोई भी मिस्टेक दिखती है तो तुम उसे रिपोर्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर @PGPeople। तो तुम जब ये यूजर नेम टाइप करोगे तो तुम्हें वो अकाउंट मिल जाएगा जहां पर तुम्हें डालना है कि देखो ये गलती है, आई विल रिवॉर्ड यू विद 100 रुपीज पर मिस्टेक। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार मिस्टेक इस बार बहुत कम है, बहुत मिनिमल है, अगर कोई हो सकती है तो किसी किताब के अंदर। क्योंकि मैं बहुत चेक करा यार, बहुत बार हम चेक करते हैं इसको, और पिछले 4 साल हो गए चुके इस किताब को रिलीज करे, तो इतना रिफाइन हो चुका है किताब जब मिस्टेक मिलना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अगर आपको मिलती है तो ये चैलेंज है आपको, आप बताओ हमें एंड वी विल गिव यू 100 रुपीज। बस ध्यान रखिएगा कि ये केवल 5th एडिशन के ऊपर है, फ्री एडिशन 1st, 2nd, 3rd, 4th इन किसी भी एडिशन के ऊपर ये नहीं है। अगर तुम इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हो तो तुम मेरी वेबसाइट parthgoयल.in पर जाकर ये कर सकते हो, जहाँ पे लोएस्ट प्राइस है। बाकी तुम Amazon, Flipkart मेरे ऐप पर भी ऑर्डर कर सकते हो। Amazon, Flipkart में फायदा रहता है कि वहाँ पर तुम्हें डिलीवरी बहुत फास्ट होगी, अगले दिन डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी होती है। मेरी वेबसाइट पर अराउंड 7 डेज लगते हैं, फॉर दिल्ली 3 दिन लग जाते हैं, 7 डेज अराउंड मीडियम सिटीज मद्रास वगैरह या फिर अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे ऐसे 7-8 दिन लग जाते हैं। एंड Amazon, Flipkart पर तुम रिटर्न भी कर सकते हो अगर तुम्हें किताब पसंद नहीं आए, वो भी तुम्हारे हाथ में है। बट बिलीव मी, एक बार जब तुम इस किताब को देखोगे, जब तुम लगाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। अगर तुम क्लास 12th के बच्चे हो या मिड 11th में हो तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये एक्चुअली वो चीज़ें जो हमें चाहिए। क्योंकि NCERT जो है ना, वो वैसे तो अच्छी किताब है लेकिन हमें याद नहीं होती है, एंड उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए जो हमें NCERT को रटवा सके। एंड बिलीव मी, इससे बेस्ट मटेरियल है ही नहीं। बहुत मेहनत से इस कंटेंट को मैंने बनाया है, अपनी जी जान दे के। MBBS के साथ ये करना बहुत मुश्किल होता है, बट मैंने किया। सो दिस इज बायोहैक कैमेक 5th एडिशन फॉर यू। हर साल हम नया एडिशन रिलीज करते हैं, नेक्स्ट ईयर भी इसी टाइम के अराउंड रिलीज करेंगे। तो अगर तुम और कोई 10th के बच्चे हो देख रहे हो तो तब ऐसे ले लेना। कई सारे बच्चों का ऐसा रहता है, भैया अभी तो 4th चल रही थी, एकदम से 5th ले आया, हमने 4th ले ली। देखो, हर साल एडिशन रिलीज होता है, ये सबको पता है। कभी कभी जुलाई में होता है, कभी अगस्त में होता है, डिपेंड ऑन द थिंग कि कितना अपडेशंस चाहिए। तो इस बार थोड़े मीडियम अमाउंट थे, 3rd एडिशन बहुत अपडेट किया था तो थोड़ा टाइम लगा था, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, तो होता रहता है। अब ऐसे में तुम्हारे पास अगर पुरानी एडिशन है तो मैंने तो तुम्हें सॉल्यूशन बताया, हैकशॉट तुम बाय कर सकते हो, वहाँ से तुम्हें 2 साल के अपडेट्स फॉर फ्री मिलेंगे, जो 600 रुपीज़ में देना होगा। इससे अच्छा तुम्हारे को और कोई तरीका नहीं मिलेगा। अगर तुम हर साल बुक बाय करोगे, ऑब्वियसली अगर तुम कर सकते हो बेस्ट है, नहीं कर सकते हो तो ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन है। एक और चीज़, 4 मैंने जगह बताई, इनके अलावा अगर आप कहीं से भी बाय करते हो तो वो मेरा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आप अपने स्टेक पर करिए, अपने रिस्क पर करिए। वो किताब आपको भेजे नहीं भेजे वो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है ड्यूरिंग डिलीवरी या ऑर्डरिंग के टाइम पे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, आप ये दोनों नंबर हैं, इन पर कॉल कर सकते हो। सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। प्रॉपर लोग लगा रखे हैं यार तुम्हारी डाउट को कवर करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें आती है उसको कवर करने के लिए। इस साल अगर देखा जाए तो बायोहैक से 100 में से 84 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे। मतलब तुम अगर बायोहैक भी लगा के जाते
सही से तो तुम 84 क्वेश्चन सही से कर लेते। एंड 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो बायोहैक में डायरेक्टली नहीं थे बट डूएबल फ्रॉम बायोहैक थे, तो टोटल 89 क्वेश्चन तुम कर सकते हो। सोचो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पे थे, तब भी हमने इतना कवर किया है नीट का सिलेबस को, क्योंकि हमें पता है कि कौन से पिन पॉइंट्स हैं जहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं। एक पतली सी किताब है जो कि एक एनसीईआरटी के बराबर है, बट ये 2 एनसीईआरटी का काम करती है। सोचो हाफ वॉल्यूम कर दिया मैंने। एंड ये तो एक बात है बोलने की हाफ वॉल्यूम कर दिया, लेकिन इसका फॉन्ट बहुत डिफरेंट है जिस वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। फिर क्वेश्चन आंसर के अलग अलग पेज हैं वो भी ज़्यादा स्पेस लेते हैं, सिंपल टेक्स्ट नहीं है। अगर वो होता तो और कम इसमें होता, कंप्रेस मटेरियल होता। इस बार जो EIR 1 जो है नीट के 720 में 720 वो बच्चे थे जिन्होंने बायोहैक कैमेक यूज़ करी थी। हालांकि जो उसका वो था अपडेट हो गया बाद में, 715 हो गए उनके, तो EIR 40 और 77 हो गए, 87 भी हमारे पास है। तो मतलब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बायोहैक कैमेक यूज़ करी है अच्छे से। एंड इनके इंटरव्यूज भी तुम देख सकते हो जिसमें उन्होंने बोला है साफ साफ कि हम यूज़ करते हैं। कैमहैक में ऑर्गेनिक यूज़ की थी, वो भी इसी मतलब से की थी कि एनसीईआरटी उससे पूरी क्लियर हो जाती है। तो अगर मैं बायो पढ़ने लगूँ तो मेरे को 3-4 घंटे तो लग ही जाते थे, पर अगर मैं बायोहैक से करूँ तो वो सारा चैप्टर अच्छी तरह से घंटे में ही रिवाइज हो जाता था। बायोहैक कैमेक में जो क्वेश्चंस नीट में आने होते हैं ना वो दिए, फालतू चीज नहीं दी कि यहाँ जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा वो चीज नहीं दी, जहाँ से क्वेश्चन आना है वही चीज दी है। कैमेक मैंने इनऑर्गेनिक के लिए तो मैंने पता नहीं कितनी बार यूज करी थी। बहुत लोग आपके आसपास यूज करते होंगे इसको, आपको पता होगा। कैमेक की बात करें तो टोटल 39 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि तुम कैमेक को पढ़ के करेक्ट कर सकते थे। तो सोचो कि 45 तुम्हें सही करने हैं, जिनमें 39 तुम कैमेक से कर पा रहे हो, तो कितनी बड़ी बात है ये, और कितनी सी पतली सी किताब है ये तो इसकी मोटाई है एक्चुअली में ये थोड़ा और कम पेजेस की है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा डिलीटेड पोर्शन है, तो तुम समझ रहे हो इतना पतला। रीजन भी यार समझो कि इसमें भी हमने जो मेजर पोर्शन है जो पूछा जाता है वो कवर किया है। एंड ये मैं बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसकी प्रॉपर एनालिसिस के साथ तो मैं PDF अपने टेलीग्राम पे डाली है कि भैया कौन से क्वेश्चन नीट में आए थे और कौन से बायोहैक के पिछले एडिशंस में थे। ये किताब 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ NCERT है जो 11th-12th की मिलके आती है, सोचो। एंड इस बार अगेन EIR 44 और 77 ने भी इन किताबों को यूज़ किया है और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। 715 लेके आए हैं, जिसमें कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 180 और 368 और 360 है। एंड ये तो टॉपर्स की बात हो गई। इसके अलावा जो एक एवरेज बच्चा होता है उसको ये किताब बहुत हेल्प करती है, जिसके मार्क्स ही बूस्ट करती है। कई सारे बच्चे में से ऐसे लिख के देते हैं भैया कि ना आपकी किताब के बिना तो बहुत मुश्किल था करना, लेकिन एक किताब थी उसने बड़ा हेल्प कर दी। तो देखो मैं अकेला कुछ नहीं करता हूँ, मेरी जो बुक है लोगों को पसंद आती है और इसलिए ये लोग खरीदते हैं। मैं बस बताता हूँ कि क्या क्या अपडेट है, बाकी आपके ऊपर है। तो ये था पूरी कहानी। लेकिन अगेन आई वुड से कि अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तुम फ्री एडिशन यूज़ करके देखो, वो भी बहुत अच्छा है। एंड अगर अफोर्ड कर सकते हो तो इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तुम्हें नीट में अपना नहीं मिलेगा। ये किताबें तुम्हारे नंबर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगी। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मचाते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।